हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हमारे वन वन फंक्शन के बारे में एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में। तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं वहां आपके हर एक डाउट का जवाब दूंगा। एंड जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हम वन वन फंक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। वन वन फंक्शन में से हम कल हमने डेफिनेशन क्लियर की थी। आज हम, जैसे कि हमने फंक्शन के बाद, फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था, ऐसे ही वन वन फंक्शन के बाद हम करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्लियर है जी? तो अगर कोई आपको ग्राफ गिवन होगा, कोई भी आपको सेम प्रोसीजर वही है। अगर कोई भी आपको ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ पे अगर आप ड्रॉ करें, कोई भी आपको कर्व गिवन है और आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ को अगर आप हॉरिजॉन्टली उस पर लाइन डालते हैं, फंक्शन के लिए क्या था कि हम वर्टिकल लाइन डाल रहे थे, इस पर क्या होगा, हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के देखेंगे कि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस कर्व को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो लाइन हमारी, अगर वो जो भी लाइन है, अगर वो मोर देन वंस इंटरसेक्ट करती है तो इट मींस दैट कि वो आपका वन वन फंक्शन नहीं होगा। अगर आपकी लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी सिर्फ कर्व को एक ही जगह से इंटरसेक्ट करती है, सो आपका फंक्शन हमेशा क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से हम उसको देखते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं हम उसको। वेट अ मिनट गाइस। या नाउ एग्जाम्पल की हेल्प से हम उसको देखते हैं कि वन वन फंक्शन आपका कब होगा, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। मान लीजिए ये कि कोई आपका फंक्शन है, ये इट इज पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश। इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। क्या इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। क्लियर हुआ जी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब देखिए, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन आपकी सीधी लाइन होती है जी, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगी, जो आपकी लेटी हुई लाइन होगी। और ये मेरे से थोड़ा पैरेलल लाइंस होंगी ये सभी ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो मेरे से ड्रॉ करने में थोड़ी गलती हो गई। बट एज्यूम कर लेना, जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? सो अब हम देखते हैं कि ये कितनी जगह इंटरसेक्ट किया इसने। हमने देखा कि इसने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसने आपको यहां पर और कर्व को यहां पर, एक ही लाइन ने दो जगह इंटरसेक्ट किया। इस लाइन ने भी दो जगह किया, इस लाइन ने भी दो जगह किया, इसने भी और इसने भी। तो हमारे पास एक लाइन जो है कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करती आ रही है, सो इट मींस दैट ये क्या हुआ आपका, नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन। क्लियर है जी? और अगर आपका फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या होगा, सो इट इज मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है जी, ये मैनी वन है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जांपल हमारा क्या कहता है, हमने कहा कि हमारे पास कोई कर्व है, पैराबोला ही लेते हैं। आप डिफरेंस देखिए जी, पैराबोला है दोनों, बट एक वन वन है, एक वन वन नहीं है, एक्स डैश ये वाई डैश। तो इस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक ही लाइन, सेकंड लाइन, जितनी भी लाइन आप चाहें ना उतनी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये लाइन ध्यान रखना कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। मेरे पे स्केल नहीं है, सो मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपकी ये लाइन है, इसने कहा यहाँ इंटरसेक्ट किया, इस वाली लाइन ने सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन है इसने यहाँ पे किया, ये लाइन है जो आपकी इसने यहाँ पे किया। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन कर्व को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, सो द फंक्शन इज, सो इट इज
1 1। ठीक है जी, ये आपका क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल फंडा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए। क्लियर है? नाउ हम अपने नेक्स्ट फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं और सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन। जैसे कि वन वन को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, ऐसे ही ऑन टू को सरजेक्टिव भी बोला जाता है। तो यहां पर मैं आपको एक बार वर्बली समझाता हूं, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, वर्बली भी और बाय मैपिंग समझा देते हैं, फिर हमें जो मैथमेटिकल जो बुकिश लैंग्वेज है वो हम बाद में लिखते रहेंगे। सो देखिए, इसका कहने का मतलब है ऑन टू फंक्शन आपका वो फंक्शन होता है जहां पर, देखिए आप फंक्शन के लिए क्या पढ़ते आ रहे हैं, एक आपका डोमेन का सेट होगा ए, एक आपका कोडोमेन होगा, उनके बीच में एक कोई रिलेशन होगा एफ, जो कि ए के एलिमेंट्स को बी पर लेके जाएगा। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर होगा? नाउ हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में, कि भाई क्या खास बात है कि वो ऑन टू होगा। तो अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, कोई रिलेशन एफ है जो इनको मैप कर रहा है, तो हमें देखना है कि, क्लियर देखना, देखो हम डोमेन की बात कर रहे थे कब, मतलब हम ए को यूज कब कर रहे थे, जब हम वन वन चेक कर रहे थे। अब ऑन टू आ गया तो हम बी को यूज करेंगे। बी में देखना, हम कहते हैं कि आपका बी के हर एक एलिमेंट की इमेज, जो आपकी प्री इमेज होगी, बी में क्या जाती है हमारी इमेज, इमेज किसकी, ए के एलिमेंट्स की इमेज दिखते हैं हमें बी में। सो ये आप क्या कहते हैं कि बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, प्री इमेज मतलब कि प्री इमेज उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए ए के अंदर। क्लियर हुआ? जैसे कि फंक्शन के लिए ए का हर एक एलिमेंट बी पर मैप होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, ऐसे ही आपका अगर कोई फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, सो आपके जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं, जो आपके कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें एक्स में दिखनी चाहिए। ठीक है, इससे डरना मत। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, ये आपका एक डोमेन एक साइड की तरह काम कर रहा है, ये आपका बी, थप्पड़ नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, सो डरना मत कोई भी, बहुत आराम से समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका कोई ए सेट है, ये बी है, सो ऑन टू के लिए बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए के अंदर दिखनी चाहिए, तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है जी? तो नाउ डेफिनेशन लिख देते हैं, जो उसकी हमारी बुकिश लैंग्वेज है। ये क्या कहती है, अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन कोई एफ होगा जो कि ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स पर लेके जा रहा होगा, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई एक फंक्शन है एफ, उसको हम सरजेक्टिव बोलेंगे कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, if every element of B has if every element of B, if every element of B is the image, is the image of some element of A under F। ठीक है जी, दोबारा पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को और फिर क्लियर करते हैं। इसने कहा ए बी अ फंक्शन, ए आपका कोई फंक्शन होगा, इज सेड टू बी अ फंक्शन
बल्कि ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एफ कोई फंक्शन तो है पक्का भाई, अगर हम ऑन टू फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो पहले फंक्शन तो रह चुका है, वो फंक्शन रह चुका है, सो हमें वो ऑन टू के लिए बात करनी है। तो एफ कोई फंक्शन है जो कि ए से बी पर मैप कर रहा है, वो ऑन टू तब होगा जब बी के हर एक एलिमेंट है जो आपका, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब है जो बी के अंदर एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होगा। कोई भी आपका जो कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं रहेगा, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि उसकी बी के एलिमेंट की प्री इमेज का मतलब क्या है, जो कि आपको पीछे वाली इमेज, प्री इमेज मतलब पीछे की इमेज जो कहां दिखती है, वो ए में दिखती है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज, या फिर बी के हर एक एलिमेंट की जो इमेज होगी वो होगी किसी ना किसी ए के एलिमेंट की इमेज होगी। मतलब बी में जो सभी एलिमेंट की इमेज है वो किसी ना किसी ए से आ रही होगी, तभी वो आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो एक मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल हर एक y के लिए जो कि b में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to a such that f of x equals to y। इसका मतलब क्या हुआ जी, f of x equals to y का मतलब क्या है कि आपने f में x रखा तो आपको y मिला, आपने f में x रखा तो आपको y मिला। इसका मतलब जो x की इमेज क्या है, x की इमेज y है, और y की ये क्या है, इमेज ऑफ x इज y, और y क्या है, x क्या है y के लिए, ये है इसकी प्री इमेज। ठीक है जी, प्री इमेज। जैसे कि मान लो कोई भी आपका a है, ये आपका b है, आपको कोई फंक्शन f यहां से लेके आ रहा है, तो हमने कहा कि x1 और x2 ये क्या है आपका y1 एंड y2। तो अगर आपका ये x यहां पर मैप हो रहा है और ये आपका x2 भी y1 पर मैप हो रहा है, तो हमारा क्या हुआ कि जो y2 है हमारा वो खाली रह गया, जो y2 है हमारा वो खाली रह गया। सो इसका जो आपकी डेफिनेशन है ये क्या कहती है कि हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करना चाहिए। सो आपके पास एक यहाँ पे y2 ऐसा बच गया, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू a। कोई भी x ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो y2 को, जो कि भी y2 भी उसकी इमेज हो। क्लियर है जी, जो y2 की देखना, y2 किसी की इमेज है नहीं, y1 तो दो बंदों की इमेज भी आ रहा है, y1 क्या है, x1 की भी इमेज है और x2 की भी इमेज है। सो यहाँ पे क्या देखना, y1 की प्री इमेज क्या हुई, x1 एंड x2, और x1 और x2 की इमेज क्या हुई, y1। क्लियर है, अब प्री इमेज और इमेज में डिफरेंस आया ना समझ में। प्री इमेज का मतलब कि वो एलिमेंट जिस पर जा रहा है वो कहां से आ रहा है। ठीक है जी, तो y1 क्या है, y1 अगर आपका कोडोमेन के अंदर है तो हम देखते हैं वो पीछे उसकी y1 जो है किसकी इमेज है, तो y1 यहाँ पे x1 और x2 की इमेज है। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें b के हर एक एलिमेंट को मैप करना होगा, b के हर एक एलिमेंट को मैप करना होगा, तो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है जी। नाउ आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। वही जैसे मैंने कल वन वन के लिए आपको एक नोट लिखाया था, उसी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहां से भी एक नोट तैयार करते हैं। ठीक है जी, ऑब्जर्व करते हैं और नोट तैयार करते हैं। तो हमने कहा ए आपका कोई सेट है एंड बी भी कोई आपका सेट है, एंड एफ बी एफ फंक्शन जो कि एक एलिमेंट्स को बी पर लेके जा रहा है। इसके अंदर क्या x1 है, x2 है एंड x3 है। इसके अंदर आपके y1 है, y2 है एंड y3 है। क्लियर। सो आपका ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, और ये आपका यहां पर
जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट आपका y3 आपका जो एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट जो है ये खाली रह गया, डज नॉट हैव y3 डज नॉट हैव प्री इमेज। ठीक है जी, प्री इमेज का मतलब y3 को पूछने वाला कोई भी नहीं है, y3 अकेला रह रहा है। सो कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो कि y3 से हालचाल पूछने आए। तो अगर कोई भी बंदा हालचाल पूछने नहीं आएगा तो y3 अकेला रह गया। सो y3 के पास कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं है, y3 के पास कोई भी बैकअप नहीं है। सो y3 आपका ये अकेला छूट गया कहां पे, कोडोमेन में। बट ऑन टू फंक्शन के लिए कोई भी कोडोमेन में एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सो इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, ए एंड बी। हमने कहा ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, यहाँ पे y1 है एंड y2 है। तो ये कोई फंक्शन f है जो इसके एलिमेंट्स को यहाँ पे लेके जा रहा है। हमें ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करना है जी, सबसे पहले वो फंक्शन भी होना चाहिए। ध्यान रखना जो ये आप बना रहे हो फंक्शन की मैपिंग भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मनमर्जी से मैपिंग कर देंगे। भाई अगर फंक्शन ही ना हुआ तो ऑन टू की बात तो खत्म कर देंगे हम। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने इसको इस पे मैप किया, इसको भी हमने इस पे मैप किया एंड इसको हमने यहाँ पे मैप किया। फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ये क्या आपका ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? यस, इट इज ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि y1 को भी जो a के एलिमेंट है वो y1 के पास भी आ रहे हैं, और b जो y2 है उसके पास भी आ रहे हैं। भले ही y1 के पास ज्यादा आदमी आ रहे हैं, y1 थोड़ा अच्छा होगा बाई नेचर, है ना, जो बाई नेचर अच्छा होता है उसके पास ज्यादा लोग आते हैं मिलने के लिए। और y2 थोड़ा खड़ूस होगा, सो उसके पास सिर्फ एक ही बंदा आया मिलने के लिए, बट आ रहा है। सो फंक्शन आपका क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन। क्लियर है जी? नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें कहा मैंने x1 और x2 एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या है, y1 y2 एंड y3 एलिमेंट है। ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है जी, ये आपका कोई फंक्शन f है। अब देखिए, सबसे पहले ये फंक्शन, मैंने बोला फंक्शन है, तो फंक्शन के क्या क्या है भाई, ये जाएगा यहां पे मान लो, और ये गया आपका यहां पर, फंक्शन हो गया। बट अगर मैं मान लो इसको x2 को y3 पे मैप कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, x2 की दो इमेज हो जाएगी, दो इमेज हो जाएगी, ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो ऑन टू की बात तो हम छोड़ देंगे। सो पहले फंक्शन बनाना चाहिए, तो फंक्शन है। अब बात करते हैं क्या ये ऑन टू होगा? ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ये आपको कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आप किसी x1 और x2 को y3 पर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपका x1 और x2 y3 के पास आया तो वो फंक्शन ही नहीं बनाएगा, क्योंकि x1 की इमेज y1 है और x2 की इमेज y2 है। बट अगर आप इन दोनों में से किसी को भी एक को हम आप सोचे कि इसको ऑन टू बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ y3 को ही तो जानी है मैपिंग। बट अगर आप इनमें से किसी को भी y3 के पास लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी दो इमेज हो जाएगी। दो इमेज फंक्शन में अलाउड नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। सो अगर आपकी दो इमेज हो जाएगी तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ऑन टू की बात हम छोड़ ही देंगे। सो आपका ये फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। जैसे कल था ना फंक्शन कि उस टाइप का फंक्शन कभी भी वन वन नहीं हो सकता, सो इस टाइप का फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता। सो कंडीशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, कंडीशन देखना। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सो फंक्शन नेवर बी ऑन टू। क्लियर हुई बात? तीनों एग्जांपल आपके सामने हैं। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देखिए जी, अगर मैं कहूं, मैं इक्वल टू एग्जांपल लेता हूं, ये है आपका, यहाँ पे बी है, इसमें x1 है, x2 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, ये इस पर मैप हुआ, ये इस पर मैप हुआ, ठीक है। इक्वल है एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स बी में इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, बट ये ऑन टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, ये ऑन टू है। सो इसका मतलब क्या, जो इक्वल वाला केस है वो ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे ही ग्रेटर देन वाला एक केस लेते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला लेते हैं कि इसमें तो एलिमेंट क्या है, x1 और x2, यहाँ पे क्या है y1, ए और बी, यहाँ पे क्या है, ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट है, तो हमने कहा ये इस पर मैप हुआ, ये इस पर मैप हुआ, x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज भी y1 है, फंक्शन है, क्योंकि एक की इमेज एक आ रही है, दो पर नहीं जा रहा है। एंड आपके बी के अंदर एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है, उसी की प्री इमेज आपको मिल रही है, भले ही आपको दो प्री इमेज मिल रही है, वहां पे उसने ये नहीं कहा कि आपको एक ही प्री इमेज मिलनी चाहिए, उसने कहा देयर एग्जिस्ट, बस एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो कितनी भी हो, ठीक है जी। सो आपके पास यहाँ पे क्या, देयर एग्जिस्ट इमेज, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, सो ये भी आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू। क्लियर हुआ जी, बात आई समझ में। तो यहां से जो भी मैंने आपको ये चारों एग्जाम्पल बताए हैं, इन चारों एग्जाम्पल, सॉरी 5 एग्जाम्पल बताए हैं, इन पांचों एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करते हुए हम क्या लिखते हैं, हमने कहा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन है तो भी ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी, ये ऑन टू हो गया, ये वाला देखिए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो ये ऑन टू हो गया, बट ये नहीं हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, सो ये ऑन टू हो गया और ये आपका ऑन टू नहीं हुआ। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम है ए के अंदर, कभी भी ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो बात क्या करते हैं, हम नोट लिखते हैं, नोट में नोट लिखिए जी, यहां से एक, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, number of element in A less than and equal to number of element in B, ये नोट फर्स्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन और इक्वल्स टू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो आइए जी नोट लिखते हैं हम, लास्ट जो हमने एग्जांपल किए हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए, हमने कहा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल्स टू n एंड m कोई भी हो सकता है, सो इसको छोड़िए। नाउ पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, नाउ फर्स्ट पॉइंट, इफ m लेस देन n, अगर m छोटा है लेस देन
n से m हमेशा छोटा है, वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो उसका मतलब भाई छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं होगा। इफ m लेस देन n इंप्लाइज दैट जो f है कैन नेवर बी ऑन टू। अगर m आपका छोटा होगा n से तो कभी भी ये ऑन टू नहीं होगा। एंड इफ m ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n तो इंप्लाइज क्या करेगा, f कैन बी ऑन टू और कैन नॉट बी ऑन टू। ठीक है जी, ये हमने लास्ट जो आपको 5 एग्जांपल कराए हैं उनसे ऑब्जर्व करके लिखा है कि आपका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से तो कभी भी ऑन टू नहीं होगा। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के, सो फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑन टू होगा। क्लियर है जी। देन अब एक बात और लिखते हैं, ऑन टू होने के लिए, ऑन टू होने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें, देखिए लास्ट स्लाइड में जाते हैं हम एक बार, लास्ट स्लाइड में देखिए ऑन टू होने के लिए आपका जो बी है, जो आपका बी है सेट, वो आपका पूरा पूरा भरा होना चाहिए। सही बात है ना जी, कि भाई कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। तो जो आपका बी है, बी आपका क्या होता है, देख लीजिए जो आपका ये बी है, ये आपका क्या होता है, कोडोमेन। सेट जो बी होता है ये आपका क्या होता है, कोडोमेन, है ना। देखिए इसको नई स्लाइड पे समझाता हूं आपको, नई स्लाइड पे ही इसको करते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। फिर थर्ड जो भी नोट है आपका थर्ड पॉइंट जो है, इसको नोट को फिर लिखते हैं। हमने कहा ए कोई सेट है ये, और ये आपका बी सेट है, और भाई ए को हम डोमेन की तरह यूज करते हैं, क्लियर, और बी को हम कोडोमेन की तरह यूज करते हैं। ठीक है जी। बट जो बी के अंदर होते हैं एलिमेंट्स y1 y2 मान लो एलिमेंट हैं, तो ये एलिमेंट हम रेंज बोलते हैं। कोई आपका मान लो x1 और x2 है, ये आपका y1 y2 पे जा रहा है, सो जो भी एलिमेंट इनपुट से आउटपुट दे रहे हैं वो आपका रेंज में जाएगा। बट आपका ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जो बी के अंदर एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज जरूर है। तो इसका मतलब बी के अंदर सभी एलिमेंट इमेज रहे तो सभी एलिमेंट कहां जाएंगे, रेंज के अंदर जाएंगे। और रेंज के अंदर बी का सभी एलिमेंट चला गया, बी के जितने भी एलिमेंट थे वो रेंज के अंदर चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन के अंदर सभी एलिमेंट कहां चले गए, रेंज में। तो जो क्या हुआ, कोडोमेन हमेशा क्या हो गया, रेंज के बराबर हो गया। तो इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ, तो इंप्लाइज क्या होगा यहां से, इंप्लाइज, कलर चेंज कर देता हूं जी ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे, इंप्लाइज, इंप्लाइज दैट एफ बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है जी, एफ हमेशा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं भी ऑन टू फंक्शन आपको चेक करना है तो आप हमेशा ये फंडा लगाइए, ऑन टू आपको चेक हो जाएगा। रेंज निकालिए, रेंज अगर आप देखता है आपको कोडो में कोई भी एलिमेंट छूट गया रेंज में आने से, तो इसका मतलब कभी ऑन टू नहीं होगा, अदरवाइज ऑन टू होगा। ठीक है जी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। मैं आपको एक मैपिंग टाइप एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें देखना हम उस एग्जाम्पल से डोमेन भी निकालेंगे, कोडोमेन भी निकालेंगे, रेंज भी निकालेंगे, फंक्शन वन वन है वो भी बताएंगे, ऑन टू है वो भी बताएंगे। क्लियर है। अब 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, उनसे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा रेंज, डोमेन, कोडोमेन, और उनमें जो भी सब भी रिलेशन अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो रिलेशन आपको शायद उन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। उम्मीद मुझे यही करता हूं कि हो जाएगा, बट फिर भी अगर नहीं हुआ तो और भी कराएंगे, बट आप कमेंट कर देना कि सर क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं, कराएंगे। क्लियर। सो बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में जी। एग्जाम्पल 1 देखना,
ये कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, ये किसी टॉपिक का एग्जांपल नहीं है, बट जनरल एग्जांपल करा रहा हूं ताकि हम और भी ज्यादा फेमिलियर हो जाएं इस चैप्टर से। ठीक है, सो हमने कहा फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ए कोई सेट है, बी भी कोई सेट है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड एफ। क्लियर है जी, ये एलिमेंट है। मैपिंग देखिए, 1 मैप कर रहा है ए पर, कोई फंक्शन ये एफ है, 1 मैप कर रहा है ए पर, 2 मैप कर रहा है आपका बी पर, एंड 3 मैप कर रहा है आपका डी पर, 4 मैप कर रहा है आपका सी पर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन के बारे में। इस फंक्शन की क्या डोमेन होगी, भाई पहले तो चेक कर लीजिए फंक्शन है या भी नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और ए के सभी एलिमेंट बी पर जाने चाहिए। देखिए 1 जा रहा है ए पर, एक इमेज है, 2 जा रहा है बी पर, एक इमेज है, 3 जा रहा है डी पर, एक इमेज है, 4 जा रहा है सी पर। सो हर एक एलिमेंट जा भी रहा है और हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पर जा रहा है। ठीक है, सो ये फंक्शन है, लिख लेते हैं पहले हम इसको, या इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। ठीक है जी, ये आपका फंक्शन है। नाउ बात करते हैं डोमेन के बारे में इसकी। तो डोमेन क्या मैंने बोला था सीधा सीधा दिमाग में, डोमेन का मतलब क्या आना चाहिए, इनपुट, इनपुट दिया आउटपुट मिला, आउटपुट रेंज, इनपुट डोमेन। सो 1 2 3 4 हमने एज ए इनपुट दिया, तो आप 1 2 3 4 का सेट बना देंगे, वही आपका क्या होगा, डोमेन। बात करते हैं जी रेंज के बारे में। रेंज का मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि आउटपुट, रेंज क्या था आपका, आउटपुट। अब आउटपुट हमें क्या मिल रहा है देखना, देखिए एग्जांपल में आउटपुट, भाई आउटपुट का मतलब कितने एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है एक तरह से, या फिर कितने एलिमेंट इमेज है ए एलिमेंट की। तो देखिए ए क्या है, ए भी इमेज है, बी इमेज है, सी इमेज है एंड डी इमेज है, ई और एफ नहीं है। सो रेंज का सेट आपका क्या बनेगा, सिर्फ ये एलिमेंट जो मैप कर रहे हैं, इन पर कोई कोई आके मैप कर रहा है। सो जो आपका रेंज का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी एंड डी, ई और एफ खाली रह गए भाई। ठीक है, क्या करें, इनका नेचर अच्छा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन, और कोडोमेन में मैंने आपको बताया था कि बी के सभी एलिमेंट कहा जाते हैं कोडोमेन में। ए क्या होता है, एज अ डोमेन, क्लियर, और जो बी होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। अब रेंज हम कोडोमेन में से उठाते हैं, पूरी पूरी जो कोडोमेन है वो कभी रेंज हो भी सकती है, नहीं भी होगी तो वो ऑन टू होगा। तो यहाँ पे कोडोमेन में कितने एलिमेंट जाएंगे, सभी एलिमेंट जाएंगे जी, ए बी सी डी ई एंड एफ, सभी एलिमेंट कहां गए, कोडोमेन में। नाउ 1 1 के बारे में बात करते हैं। आई होप ये इस टाइप एग्जांपल से आपको बहुत जल्दी क्लियर हो रहा होगा, सभी सभी ना, पीछे तक रिकॉल नेगेटिव से दिख रहे होंगे माइंड में, क्योंकि बात बच्चे ना क्या करते हैं, लेक्चर देखा सोचे काम खत्म, उसको रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो उस तरीके क्या होता है फिर ऐसे, जब भी मैं मान लो आपको कभी मैंने फर्स्ट लेक्चर के बारे में यहाँ पे थोड़ा उसका टॉपिक आ गया तो मैंने थोड़ा बता दिया या एग्जाम्पल करा दिया, तो आप सोचेंगे हाँ भाई ऐसा दिखा तो था कभी। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव से दिखना। जैसे किसी बंदे की याददाश्त चली जाती है ना, पिक्चर में, मूवी में याददाश्त चली जाती है, जब उसकी याददाश्त वापस आती है तो उसको दिमाग में दिखना क्या दिखते हैं, नेगेटिव से दिखते हैं। नेगेटिव जैसे पहले कैमरे में आते थे ना, रील्स डलती थी पहले कैमरे में, तो वो इंस्टाग्राम रील वाली नहीं, रील्स कैमरे के अंदर पहले रील डलती थी, जो कि फोटो क्लिक करने के बाद फिर फोटोग्राफर उसको धोता था, फोटो निकलते थे। तो उस टाइप के एक नेगेटिव अगर आपने देखा हो, घर में कोई पड़ी पड़े दिख जाते हैं कभी कभी। छोड़िए, टॉपिक से आगे नहीं जाते। नाउ बात करते हैं फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। तो 1 1 के लिए हमें क्या मतलब है कि हमारा हर एक एलिमेंट आपका एक ही पर मैप करे। एक का आदमी का मतलब एक ही आदमी से हो, दोबारा नहीं, दो से नहीं। सो
इसका देखिए किससे मतलब है, ए से ही मतलब है, सिर्फ किसी और से है नहीं है। 2 का मतलब सिर्फ बी से है, इसका मतलब सिर्फ डी से है, और 4 का मतलब सिर्फ सी से है, सो इट इज 1 1। क्लियर हो रहा है जी एकदम देखते ही। नाउ ऑन टू के बारे में बात करते हैं। ऑन टू तो अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा है, तो ऑन टू तो अभी ताजा ताजा पढ़ा है, याद होगा। तो ऑन टू में देखिए, ऑन टू में हमें क्या देखना है, कोडोमेन रेंज के बराबर है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला, एक फंडा ध्यान रखना, अगर रेंज और कोडोमेन आपको पता चल गई, रेंज और कोडोमेन आपको पता चल गई, अगर वो बराबर हैं, सो पक्का ऑन टू होगा। अब आप देखिए जी, रेंज आपकी ये रही, कोडोमेन आपकी ये रही, क्या बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कोडोमेन के अंदर 2 एलिमेंट ज्यादा हैं, सो फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू। एक तो तरीका ये हुआ जी ऑन टू को पहचानने का। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने बताया था कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, बी का हर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि ए का एलिमेंट आके उससे मिले। तो देखिए आप, ए बी सी डी से तो मिल रहे हैं आके, ई और एफ से नहीं मिल रहे हैं, तो ई और एफ को भाई खाली छोड़ दिया। इसका मतलब फंक्शन में जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर एलिमेंट खाली बच गए, वो कभी भी ऑन टू नहीं होगा। इसका मतलब ई और एफ की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मेन डेफिनेशन से जाए अगर हम, तो ई और एफ ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या फिर ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ई और एफ को इमेज बना रहा हो। 2-3 तरीके होते हैं ना बोलने के, ए बी का कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उसको इमेज बना रहा है। क्लियर है जी? तो अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो ये एग्जांपल आपके समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं ना, आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपको मैं 2 या 3 क्वेश्चन देते हैं, 3 क्वेश्चन दूंगा, इसी टाइप से मैंने अभी कराया है, आपको चेक करके बताना है। कोडोमेन, डोमेन, रेंज एंड वन वन फंक्शन है, ऑन टू है, क्या है, सब बताना है। क्लियर? सो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है आपका कोई ये ए है, एंड ये आपका क्या है, बी है। यहाँ पे 1 2 3 4, ए बी सी डी ई एंड एफ। देखिए 1 मैप हो रहा है बी पर, 2 भी मैप हो रहा है बी पर, ठीक है जी, 3 मैप हो रहा है सी पर, 4 मैप हो रहा है डी पर। क्लियर? तो आपको सब चीज बतानी है इसकी, क्या क्या बताना है लिख देता हूं यहाँ पे। पहले चेक करना फंक्शन है या नहीं है, फर्स्ट। सेकंड चेक करना डोमेन। थर्ड चेक करनी है आपको रेंज। फोर्थ चेक करना है आपको वन वन, एंड फिफ्थ चेक करना है आपको ऑन टू। ठीक है जी, ये चीजें आपको इसके बारे में चेक करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में भी आपको सेम चीजें ही चेक करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल भी लिख देते हैं। ये आपका ए है जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 है। ये आपका कोई बी है जिसके अंदर ए बी सी डी ई एंड एफ है। थोड़ा कंजस्टेड सा लिख दिया मैंने, तो दोबारा लिखते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। ए बी सी डी ई एंड एफ, एंड ये जा रहा है आपका यहाँ पे, ये जा रहा है आपका, इसमें 5 लेते हैं अभी, 5 भी इस पर, ये जा रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है यहाँ पे, एंड ये जा रहा है इस पे, ये जा रहा है इस पे। तो आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, सब बताना है। सॉरी, ऊपर हमने कोडोमेन नहीं लिखा, यहाँ पे कोडोमेन भी बताना है। ठीक है जी, इसके बारे में आपको क्या बताना है, सभी चीज बतानी है। एक और एग्जांपल देते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 भी ले लीजिए। ए बी सी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे,
ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन एफ है, यहाँ पर भी वही फंक्शन एफ होगा कोई तभी रिलेट करेगा, ये भी फंक्शन कोई एफ होगा तभी रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये आपके 3 क्या है, होमवर्क है। क्या करना है आपको, वही कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, बट कर लेना, ट्राई कर लेना भाई, जवाब भी दो या मत दो, ट्राई कर लेना। ठीक है, नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अभी हमने 1 1 पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 भी होना चाहिए और आपका ऑन टू भी होना चाहिए। इसको हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव। जैसे 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू को सरजेक्टिव फंक्शन, एंड 1 1 ऑन टू को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई का मतलब 2, इसका मतलब उसमें दोनों आ गए भाई, वो 1 1 भी है उसमें ऑन टू भी है। तो डेफिनेशन सिंपल है जी, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। कोई फंक्शन एफ होगा, अब फंक्शन एफ कहां से, ए से बी पे, इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन if it is, if it is का मतलब if जो f है is both, तो f होगा वो आपका both होगा क्या, तो 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है जी, अगर आपका f कोई फंक्शन है वो 1 1 भी है वो ऑन टू भी है, सो आपका फंक्शन हमेशा क्या होगा, बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू। देखिए एग्जाम्पल, हमने कहा कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं f, सॉरी f नहीं, ये हमारा a होता है, यहां से एक f मैपिंग होती है b पर। तो इसने कहा इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, 4 5 6 एलिमेंट है, 1 जा रहा है 4 पे, 2 जा रहा है 5 पे, ये जा रहा है आपका 6 पे। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन भी है, 1 1 भी है। 1 1 का मतलब क्या है, एक एलिमेंट की इमेज एक ही है, और ऑन टू भी है, मतलब b का हर एक एलिमेंट प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बी का हर एक एलिमेंट प्री इमेज रख रहा है। सो फंक्शन इस टाइप क्या होते हैं, 1 1 भी एंड ऑन टू भी। ठीक है जी, अब देखिए एक सवाल यहां से उठ के और आता है, जैसे 1 1 के लिए क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे चल जाएंगे, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो फंक्शन 1 1 हो सकता था। बट ऐसे ही ऑन टू में क्या था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कम है बी के अंदर ज्यादा है तो वो आपका ऑन टू नहीं था, है ना जी। तो हमें क्या, अब 1 1 ऑन टू के लिए भाई दोनों चीज वो भी दिमाग में रखनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो गए ए के अंदर तो ऑन टू नहीं होगा, ज्यादा हो गए ए के अंदर तो 1 1 नहीं होगा, बट हमें तो 1 1 ऑन टू दोनों चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर और बी के अंदर हमेशा सेम रहेंगे तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो दिमाग में ध्यान रखना भाई, अगर आपको देखे कि डोमेन को डोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कम ज्यादा है, तो भाई अगर एग्जाम में पूछ ले क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, तो दिमाग ये लगाना, उसमें गधे की तरह लेबर वर्क नहीं करना है कि भाई चेक करो रेंज निकालो कोडोमेन निकालो ये निकालो। आपको पहले ये देख लेना नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेना भाई दोनों में बराबर है, तो आप आगे बढ़िए ऑन टू के लिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कम ज्यादा है तो ऑन टू कैंसिल कर दीजिए, होगा ही नहीं, मेहनत ही करने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि भाई बच्चे का वो माइंड टेस्ट करते हैं भाई, 1 मार्क्स का जो आपका कोई क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना ही पूछ लेगा वो, है ना। वो आपसे एक पेज तो नहीं करवाएगा बट वो आपका वहां पे दिमाग यूज कराएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।